नमस्कार, मैं शैलेश प्रताप एक और फ्रेश प्रॉपर्टी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही शानदार प्लॉट लेके आ गया हूं, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। आज हम आए हुए हैं नोएडा में। तो इस प्लॉट के बारे में और बारीकी से जानने के लिए यहाँ के ऑनर से हम बात करते हैं। हेलो सर। हाय, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ का एग्जैक्टली किस लोकेशन में लोकेटेड है, बताइए सर। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये ग्रेटर नोएडा में बेसिकली है और इसको सेक्टर 27 बोलते हैं। ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 27 सेक्टर है, ठीक है, जो कि आपको ये पूरा सेक्टर टेक जोन में नोटिफाइड है। टेक जोन इन द सेंस कि आप अगर बात करें टेक्नोलॉजी हब के रूप में इस सेक्टर को बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक जगनपुर गांव के रकबे का ये जमीन लगता है। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लोकेशन का एक अपना बेनिफिट्स। ये सामने आप देख रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो सड़क है ना, ये यमुना एक्सप्रेस पे, ठीक। और इधर से सामने आपको जस्ट इस सामने की बात हम करें तो यहाँ से जो है वो लग रहा है ईस्टर्न पेरिफेरी। ओके। तो इस दोनों सड़क का जहाँ कोलिजन हो रहा है उस जगह पे ये प्रॉपर्टी जो है ना अवस्थित है। सामने आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिख जाएगा। सुपर टेक की जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स बन रही है वो दिख जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे सारी चीजें जो डेली लाइफ से जुड़ी हुई मेन चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको बहुत ही आसपास में ही मिल जाएंगी। फिर हम इस रोड की बात करें तो रोड कितने वाइड है? ये रोड जो है ना, ये पूरा 40 फुट का रोड है। ओके। जो कि यहाँ की अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया है आज से 4 साल या 5 साल पहले। ठीक है जी। ठीक इसी तरह की रोड हमारे जमीन के जस्ट पैरेलल साइड से 20 फुट की सड़क जा रही है। और हमारे जमीन के जो फ्रंट वाला साइड है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ये फ्रंट का रोड। ओके। लेकिन जो अथॉरिटी की जो प्लानिंग है और अथॉरिटी का जो एक्सक्यूशन है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वो जो फ्रंट वाला एरिया है उस तरफ से आपको जाना होगा। ऑलरेडी अथॉरिटी ने वहाँ गोल चक्कर वगैरह बना दिया है। ओके ओके। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वीवो की फैक्ट्री है। ओके। यहाँ पे जो है आपको जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब मोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई, चाहे वीवो हो या लावा हो, इंटेक्स हो, सारे का जो है यहाँ पे फैक्ट्री बन रहा है। इस एरिया में, इस लोकेलिटी में मोर देन 15 to 20,000 लोग यहाँ पे रेंटर के रूप में रहते हैं। और मतलब यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं रेंटल से मतलब बहुत ज्यादा ही जुड़ा हुआ है और अच्छा रेंटल इनकम है यहाँ पे। तो डेट्स वाई हम लोग ये प्लानिंग थी कि इस साइड को हम लेके आए, इस जगह को हम लोग बहुत इनहेंस करें। और अभी जो ये एग्जैक्टली जमीन का जो स्टेटस आप देख रहे हैं, इस जमीन को अभी जो हमने इसको 20 फुट का रोड दिया है। और जस्ट 15 दिन पहले हमने काम ही शुरू किया। अभी देख रहे हैं आप लेबर वगैरह सब लगी हुई है। 20 फुट का ये रोड है, उसके पैरेलल में जस्ट उसके कॉर्नर से वहां से 20 फुट का रोड हमने दिया है। ये 20 फुट की रोड सामने फ्रंट पे जाके टकरा रही है और उसमें हम सीवर डालने की भी हमारी प्लानिंग है। इनफैक्ट की सीवर का हमारा सारा कुछ ओके हो चुका है। 1-2 दिन में सामान गिरने लगेगा और 4-5 दिन में हम इसमें काम करना शुरू कर देंगे। ओके। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप देख ही रहे हैं। ठीक है। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ऑलरेडी जो है दोनों साइड से मतलब लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज आप जमीन ले, आप रजिस्ट्री कराएं, साकी खारिज कराएं और आप बिजली का कनेक्शन लेके कल से यहाँ रहना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सीवर लाइन आप लगवा के देंगे और आप देख सकते हैं, कुछ कहने की बात नहीं है क्योंकि कई हम प्रोजेक्ट में जाके देखते हैं कि सीवर का काम करवा देते हैं लेकिन आसपास में पानी का निकासी होता नहीं है, तो उससे फिर सीवर का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ आप देखेंगे सीवर का काम होगा, आरसीसी का रोड बना कर देंगे। ठीक है जी। और बाहर हम निकलते हैं, इस पूरे एरिया में नालियां बनी हुई हैं, आरसीसी रोड बनी हुई है। और सर हम यहाँ पर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे, वो हमारे प्लॉट से एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे होगा? देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो करंट में जो हमारा अगर एरियल डिस्टेंस देखें तो 250 मीटर का। ओके। मात्र 250 मीटर? मात्र 250। ओके। 250 मीटर हमारा एरियल डिस्टेंस है। और उस 250 मीटर में क्या है कि हम इस फ्रंट साइड से कवर करते हैं तब। ठीक है। क्योंकि वहां तक जो है हमारी जमीन जहां खत्म हो रही है उसके साथ में एक सड़क है और सड़क के बाद ऑलरेडी सारी जमीन जो है जेपी स्पोर्ट्स सिटी के जेपी ने ले लिया हुआ है, एक्वायर कर लिया हुआ है। तो जेपी स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जो है उन्होंने अपना काम भी किया था, बट कुछ तकनीकी खामियों के कारण वो काम अभी रुका हुआ है। लेकिन चीजें जो है अब अथॉरिटी, चूंकि अथॉरिटी बहुत ज्यादा जो है कीन हो गई है इस लोकेशन के बारे में, इस लोकेशन के विषय में। तो यहाँ पे क्या है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से क्या है कि आपको जेवर एयरपोर्ट की एक कनेक्टिविटी है। दूसरा, अपने जमीन से मात्र 200 से
250 मीटर पे यमुना एक्सप्रेस वे हो गया, Okay. 300 से 350 मीटर पे ईस्टर्न पेरिफेरल है, और यहाँ से जब आप 7 से 8 किलोमीटर आगे जाते हैं तो सेक्टर 21 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी बन रहा है, Okay, जो कि भाजपा गवर्नमेंट की ड्रीम प्रोजेक्ट है, योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। Okay. और उसका भी इनॉग्रेशन बहुत जल्द होने वाला है। और यहाँ से क्या है कि आप जब 30 मिनट का सफर तय करेंगे, बाई एक्सप्रेसवे 30 मिनट का सफर तय करेंगे, जी, जी। तो आप पहुंच जाएंगे जेवर एयरपोर्ट, जो कि सबसे हॉटेस्ट लोकेशन है यहाँ का। और इसका बेनिफिट जो है ना, यहाँ के जो निवासी होंगे, यहाँ के जो रेजिडेंट्स होंगे, उनको आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। ओके ओके ओके। तो सर, जैसा कि भी आपने योगी जी का जिक्र किया, तो योगी जी का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में एक आ जाता है कि बाबा का बुलडोजर, जो कि बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है जी, नोएडा हो गया और यूपी का कोई भी एरिया लेते हैं, वहाँ पे बाबा का बुलडोजर चलता है। तो यहाँ पर कोई भी क्लाइंट प्लॉट लेते हैं, ठीक है जी, तो ऐसा तो कोई डर नहीं है कि यहाँ पर बाबा का बुलडोजर इन फ्यूचर में चल जाए। आपके इस पॉइंट को मैं बिल्कुल मतलब इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। मैं चाह भी रहा था कि इस तरह की क्वेश्चन आप मुझसे पूछें। जी जी। है क्या कि ये जो जमीन है, इस जमीन का देखिए, जमीन बुलडोजर कहाँ चलता है? बुलडोजर वहां चलता है जहां गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है, उसके अगेंस्ट अगर आप काम करेंगे तो वहाँ बुलडोजर चलेगा। प्रशासन वहां पे जो है डिस्टर्ब करेगी आपको। जी, जी। ये जो जमीन है, इसके आसपास में आप देख रहे होंगे पूरा घर बना हुआ है, काफी तो ये शानदार से मकान शानदार बने हुए। मकान बने हुए हैं। ये जमीन जो है, ये जमीन आबादी में दर्ज है, ओके। जिसको हम 143 बोलते हैं। 143 एक सेक्शन होता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, जिसमें कि क्या है कि अगर उसमें नोटिफाइड अगर कोई जमीन होती है तो उसको एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि ये आबादी की जमीन है। और आबादी की जमीन होने की वजह से इसमें एक आपको बेनिफिट है कि बाबा के बुलडोजर से कहीं डरने की जरूरत नहीं है। ओके। एज ए बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे देखेंगे आप, तो अगर हमने यहाँ पैसे इन्वेस्ट करे हैं और हम अपने कस्टमर्स को यहाँ लाके उनको यहाँ जमीन दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा हमें डर है, क्योंकि हम लोग भी किसी ऐसे प्रॉपर्टी में पैसा नहीं डालेंगे जहां से कोई आउटपुट नहीं आए और कल के डेट में हमारा इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो जाए। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रॉपर्टी का पेपर जो होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है। हमारे पास इसका पूरा चेन है, हमारे पास आबादी में जो दर्ज है उसका सर्टिफिकेट है, हमारे पास जो यमुना अथॉरिटी का, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो आपको एनओसी मिला हुआ है वो भी मेरे पास। ओके, मतलब कि यहाँ पर एनओसी अप्रूवल ये प्रोजेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाबा का बुलडोजर यहाँ पे नहीं, कभी नहीं है। बाबा का बुलडोजर यहाँ इसलिए, और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जो बुलडोजर चल रहा है नोएडा में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब आप किसी अथॉरिटी के एक्वायर्ड जमीन में कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब आप इलीगल ऑफेंस करेंगे, जब आप इलीगल टाइप का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बुलडोजर चलेगा। अब वो चलना है, लेकिन ये जमीन जो है बिल्कुल साफ सुथरी है। हम तो कस्टमर को इतना कहते हैं कि सर आप जमीन लो, आप रजिस्ट्री करा लो, आप म्यूटेशन करा लो, बैंक से लोन अगर लेना है तो आप लोन ले लो, आप संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रॉपर्टी पे बैंक लोन हो जाता है वहां पर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर हम यही कहेंगे, लेना ना लेना बात की बात है। आप आइए, हमारी साइट को विजिट कीजिए। हमें इतना पता है कि हम पाक साफ काम करते हैं, ठीक है जी। हमारे आप डॉक्यूमेंट से लेके हर एक चीजें बहुत ही बारीकी से चेक कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते, किसी भी एडवोकेट को आप चेक करवा सकते हैं, किसी भी आप जाके कार्यालय में भी चेक करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलके। जी सर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता प्लॉट की वीडियो देखने के लिए हमारे विश्राम प्रॉपर्टी हब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।